वेलकम टू आरती क्लासेस अगेन। तो आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं वो उन सभी युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो भारत की रक्षा सेवाओं जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बतौर अधिकारी शामिल होना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी CDS-2 रिक्रूटमेंट 2025 की। CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। अगर आप देश सेवा का सपना लिए मेहनत कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने CDS-2 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मतलब OTA के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई का डेट कब तक है और कब से और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन भर्ती होगी, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा इसका, जिसका शुरुआती तिथि है 28 मई 2025 मतलब कल से, और अंतिम तिथि 17 जून 2025 तक है। ठीक है, कब मैं फिर से दोहराता हूँ, 28 मई 2025 से लेकर 17 जून 2025 तक है। ठीक है, और आप इसका जो फी है उसका पेमेंट कर सकते हैं आप 17 जून 2025 तक। ठीक है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा है इसका 14 सितंबर 2025 को। ठीक है, एडमिट कार्ड जारी होंगे सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखें कि आखिरी तारीख इंतजार ना करें, कल नोटिफिकेशन आ रहा है, कल के कल आप इसका फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फी है वो कितना है। तो देखिए, अगर आप जनरल हैं, OBC हैं या फिर EWS हैं, ठीक है, तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। और जबकि आप SC ST या फिर आप महिला हैं, फीमेल हैं, तो आपको 1 भी रुपये का शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए कर सकते हैं। किसी भी तरह का ऑफलाइन शुल्क भुगतान नहीं मान्य होगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि आयु सीमा क्या होगी, एज लिमिट क्या होगा। ठीक है, तो एज लिमिट आपका होगा 1 जुलाई 2025 से। कब से, 1 जुलाई 2025 इंक्लूडिंग दिस डेट। ठीक है, न्यूनतम आयु आपका 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 24 वर्ष, मतलब मिनिमम आयु 20 वर्ष और मैक्सिमम आयु 24 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार की जन्म तिथि 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, उम्मीदवार की जन्म तिथि 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप इसमें आरक्षित वर्गों का नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपको स्नातक डिग्री मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और किसके लिए, तो ये सिर्फ IMA के लिए है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी अगर जाना है आपको तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपका BA हो, BSc हो, BBA हो, BCA हो, कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं IMA के लिए। INA के लिए क्या डिग्री आवश्यक रखा गया इसमें, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, मतलब 4 साल का कोर्स होना चाहिए आपको, इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए आपको। ठीक है, और एयरफोर्स अकेडमी मतलब AFA के लिए क्या होना चाहिए, तो आपके 12th में जो 10+2 में उसमें फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। ठीक है, एयरफोर्स के लिए। जबकि साथ ही ग्रेजुएशन में किसी भी विषय में, चाहे आपका BE हो या फिर BTech हो, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए OTA के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग एकेडमी के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग है, इसलिए आवेदन करने से पहले एक बार एलिजिबिलिटी आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो CDS में 3 चरण होता है, 3 फेज होता है इसमें। पहला होता है रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा। ठीक है, दूसरा तो होता है इसमें SSB इंटरव्यू मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और तीसरा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, और फाइनल उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। तो इस 3 फेज में आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है मैं बता दूं। जो IMA है और INA है और AFA, ये तीनों रिटन एग्जाम में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है इंग्लिश का, जो कि 100 अंक का होगा। ठीक है, दूसरा होगा जनरल नॉलेज, वो भी 100 अंक का होगा, और जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वो भी 100 अंक का ही होगा। मतलब तीनों पेपर 100 नंबर के होंगे। ठीक है, और लेकिन अगर आपको OTA के लिए एग्जाम देना है तो OTA के लिए केवल 2 पेपर होंगे। ठीक है, कौन कौन से 2 पेपर हैं, तो इंग्लिश 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज भी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और हर पेपर की अवधि 2 घंटे की होती है, और निगेटिव मार्किंग सारे पेपर पर लागू होती है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें इसके लिए। तो आवेदन करने के लिए आपको UPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। मैं इस
वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप यहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है, तो साथियों अगर आपको देश सेवा की समर्पित हैं और इंडियन आर्म फोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो CDS 2 2025 आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, आज ही से तैयारी शुरू करें, इसका आवेदन करने में देरी ना करें, एकदम कल फॉर्म आएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो UPSC, CDS या फिर डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता।